Okay guys, this is Hitesh Pati and this is editorial video of question D, Omkar and Bed Wars. Okay, Code Forces Global Round 10. Before this, if you have not subscribed, you can subscribe this channel. I post competitive programming and web related videos. Okay, and now we are having a string. We are having n players. Okay, which are arranged in a circle. ठीक है, तो n players circles में arranged है. ठीक है, and each player is attacking either the player to their left or right. ठीक है, अब each player can either attack in three ways: 0, 1 or 2. Okay, now if a player is being exactly attacked by one other player, okay, then they should logically attack their player in their response. ठीक है, so if player from right is attacking him, then he will also attack to its right player and vice versa. Okay, and if a player is being attacked by zero or two other players, ठीक है, तो अगर किसी प्लेयर को जीरो या दो प्लेयर्स अटैक कर रहे हैं, ठीक है, देन बेड वॉर्स गेम स्ट्रेटेजी सेज दैट प्लेयर कैन लॉजिकली अटैक ईदर ऑफ द एडजेसेंट प्लेयर. ओके, सो प्लेयर किसी भी साइड अटैक कर सकता है. फाइन. अनफॉर्चुनेटली क्या है कि जो अटैकिंग गेम दिया गया है सारे प्लेयर्स का वो सही नहीं है. ठीक है, इट इज़ रॉन्ग. सो ओमकार वुड लाइक ऑल प्लेयर्स टू बी एक्टिंग लॉजिकली. ओके, सो ओमकार को चाहिए कि सारे प्लेयर्स रूल्स के अकॉर्डिंग खेलें. तो कैलकुलेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्लेयर्स दैट ओमकार नीड्स टू टॉक so that all the players he talk have changed which player they are attacking and all players are acting logically to bed wars strategy. ठीक है, तो ओमकार्स को करेक्शन करने हैं सारे प्लेयर्स जो भी गलत खेल रहे हैं उनके गेम में. नाउ वी आर हैविंग एन इंटीजर. ओके, लेंथ, नंबर ऑफ प्लेयर्स, देन अ स्ट्रिंग. ओके, of L and R. L means player is attacking to its left and R means jth player is attacking to its right. Okay, now since ये स्ट्रिंग है हमारे पास, ठीक है, तो हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं. लेट से हमारे पास एक स्ट्रिंग है L L L R R L L R L L. ओके, नाउ पहले ये देखते हैं कि प्लेयर कब कब रॉन्ग होगा. ठीक है, तो लेट से ज़ीरो, जब प्लेयर को ज़ीरो लोग अटैक कर रहे हैं. ठीक है, एट दैट कंडीशन प्लेयर कैन अटैक इधर लेफ्ट और राइट. ठीक है, तो इस केस में कोई भी जे प्लेयर रॉन्ग नहीं हो सकता. ठीक है, या तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो किसी की वैल्यू एल होगी या आर होगी, एंड ज़ीरो वाले केस में उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एल और आर. ठीक है, तो वो प्लेयर रॉन्ग नहीं हो सकता. Similarly for 2. Okay, player can't be wrong if two players are attacking in same direction to jth player. ठीक है, player in that case can't be wrong. ठीक है, fine. Now case when one player is attacking. Okay, केस जब एक प्लेयर अटैक कर रहा है. ठीक है, लेट से हम यहाँ पे हैं. ठीक है, एंड ये प्लेयर गलत, ये आर जो है ये गलत है. ठीक है, लेट से ये आयत पोजीशन है. ठीक है, एंड ये आर जो है ये गलत है. ओके, इट मीन्स कि ये जो अपने राइट प्लेयर को अटैक कर रहा है ये गलत है. तो हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं. लेट से ये अपने राइट प्लेयर को अटैक कर रहा है जो कि गलत है. इट मीन्स ये इसको अटैक कर रहा है. ठीक है, और ये गलत है. ठीक है, इट मीन्स क्या कि जो ये वाला प्लेयर है, ठीक है, ये आई है अगर, तो जो आई प्लस वन एथ प्लेयर है वो भी अपने राइट को अटैक कर रहा है. वाई? अगर ये लेफ़्ट को अटैक करेगा, ठीक है, इट मीन्स कि ये सही अटैक कर रहा है, क्योंकि लेफ़्ट और राइट तो कॉम्बिनेशन बन सकता है ना. ठीक है, तो इट मीन्स कि ये भी राइट है. ठीक है, अगर ये भी राइट को अटैक कर रहा है तो आयत प्लेयर कांट अटैक हिम. ठीक है, फाइन. नाउ अब पॉसिबिलिटी देखते हैं लेफ़्ट की. ठीक है, अब
ये हमने आगे की पॉसिबिलिटी देख ली, पीछे की पॉसिबिलिटी देखते हैं। लेट से ये जो प्लेयर है ये इस साइड पे अटैक नहीं कर सकता है। इट मीन्स क्या कि जो इसका i-1th प्लेयर होगा, ठीक है, i-1th प्लेयर है, उसकी क्या वैल्यू है, उसकी वैल्यू है l, उसकी वैल्यू है सॉरी r, वाई आर, इसका वैल्यू r है। इट मीन्स कि ये इसको अटैक कर रहा है, ओके, एंड इन रिस्पॉन्स इसको भी, जो ith प्लेयर है इसको भी इसको अटैक करना चाहिए, ठीक है। बट ये जो हमारा ith प्लेयर है ना, ये इसको अटैक नहीं कर रहा है ना, इट मीन्स कि ये गलत है, ओके। तो एक केस हमें मिल गया जब 3 R एक साथ होंगे, फाइन। नाउ लेट सपोज L है बीच में, ठीक है, और ये ith प्लेयर जो है वो L है, ठीक है, वो लेफ़्ट में अटैक कर रहा है। तो लेफ़्ट में कभी अटैक करेगा जब ये भी लेफ़्ट हो, ठीक है, मीन्स कि इसको अपने लेफ़्ट वाले को अटैक करना है, बट ये इसको पीछे से अटैक कर रहा है। इट मीन्स कि हमारा ith प्लेयर गलत अटैकिंग गेम खेल रहा है, ठीक है। एंड इसके राइट में ऑप्शन देखते हैं, तो राइट में देखा तो राइट वाले भी जब L होगा, ठीक है, इट मीन्स कि जो i+1th प्लेयर है वो तो हमारा लेफ्ट में अटैक कर रहा है, बट इन रिस्पॉन्स जो हमारा ith प्लेयर है वो इसको अटैक नहीं कर रहा, वो कहाँ अटैक कर रहा है, अपने पीछे वाले को। तो एक ऑप्शन बन गया जब 3 L साथ में आए, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन बन गए हमारे पास कि जब 3 कंसेक्यूटिव R साथ में आ जाए या 3 कंसेक्यूटिव L साथ में आ जाए, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ठीक, 2 कंसेक्यूटिव L साथ में आ सकते हैं बट 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, फाइन। तो अब लेट सपोज हमारे पास कौन सी स्ट्रिंग थी, ये 3 L साथ में आ रहे हैं, ठीक है। इन तीनों में से हमें मिनिमम चेंज करके ऐसा करना है कि 3 L साथ में ना आए, ठीक है। तो हम ऑब्वियसली 3 की लेंथ में बीच वाले को बदल देंगे, ठीक है, इसको क्या कर देंगे, इसको R कर देंगे। अब 3 L साथ में नहीं आ रहे, काउंट यहाँ पे 1 हो गया। अब और कहीं हमारे 3 L साथ में आ रहे, ठीक है, फाइन। लेट से हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें 5 L साथ में आ रहे हैं, ठीक है। 5 L में हम कितने L को R करें कि मिनिमम नंबर ऑफ L को R करना है, ठीक है। सो 2 तो सेम हो सकते हैं, हमने इस वाले को R कर दिया, ठीक है। तो नई स्ट्रिंग हमारी बन गई। अब कोई भी 3 L साथ में नहीं आ रहा, तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई एक स्ट्रिंग है जिसमें n सेम कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो हम n/3 कैरेक्टर्स को चेंज कर देंगे उसमें। अब ये कैसे मिला, हम हर 2 कैरेक्टर्स के बाद एक कैरेक्टर को चेंज कर देंगे। इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग इज सेम, ठीक है। हमारे पास कोई n लेंथ की स्ट्रिंग है जिसके सारे कैरेक्टर्स सेम है, तो हम उसमें n/3 कैरेक्टर्स चेंज कर दें, ओके। एंड सारी पूरी स्ट्रिंग में हम ट्रैवर्स कर लेंगे, जहाँ जहाँ हमें कैरेक्टर्स सेम मिल रहे हैं वहाँ वहाँ हम n/3 काउंट इंक्रीज कर देंगे, फाइन। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। स्ट्रिंग ले ली, इनपुट ले लिया, इनिशियली हमने चेक कर लिया इफ़ होल स्ट्रिंग इज L और R देन तो डायरेक्टली n+2/3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। n+2/3 मतलब उसका सील वैल्यू लिए, ठीक है। ये चीज़ आप चेक कर लेना, ऑब्जर्व कर लेना इजी। एल्स में आए जब सारे कैरेक्टर सेम नहीं है, जब हमने क्या किया, एक इनिशियली p लिया -1 और एक बार इटरेट किया स्ट्रिंग पे। अब हम इसको उस पोजीशन तक ले गए जब तक हमें 2 कैरेक्टर्स सेम नहीं मिल जाते। भाई लेट से हमारे पास एक स्ट्रिंग है LR LL, तो हम कहाँ तक आ रहे हैं, हमने p को -1 बनाया है, ठीक है। हम इनिशियली यहाँ तक इटरेट कर रहे हैं, ठीक है, जब तक हमें 2 कैरेक्टर्स सेम नहीं मिल जाते, ठीक है। और ये p की आई जैसे p = i मिला वहाँ पर ब्रेक कर दिया ना। हमने क्या किया, हमने स्ट्रिंग में इटरेट किया स्टार्टिंग फ्रॉम p + i-1, तो स्टार्टिंग फ्रॉम ऑब्वियसली p इंडेक्स, ठीक है,
mod n we are using for because all n are sitting in circular order, तो वो जब भी n-1 इंडेक्स से ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, तो वो वापस अपनी पोजीशन 0 पे आ जाएगा। ये चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना कि 1 से n तक आया, फिर जब n+1th पोजीशन पे आएगा तो मॉड हो जाएगा, ठीक है, मॉड n हो जाएगा, तो वो वापस 1 पोजीशन पे आ जाएगा, और यही चीज़ सर्कुलर होती है, ठीक है। तो मॉड n फॉर दैट, एंड करेंट इज इक्वल्स टू p+i मॉड n। तो ऑब्वियसली एक तो स्टार्टिंग इंडेक्स हमने फिक्स कर दिया, एंड करेंट इंडेक्स क्या हो जाएगा उसके जस्ट आगे वाला, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये हम क्या कर रहे हैं, इफ़ एस स्टार्ट इज इक्वल्स टू एस करेंट, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट इंडेक्स से लेके हम वो लेंथ की वैल्यू निकाल लें जहाँ तक हमें सेम कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग मिलेगी, ठीक है। हम वही कर रहे हैं, जे एक और इंडेक्स आई बनाया और जब तक इटरेट कर रहे हैं वाइल जे इज़ लेस देन एन, एंड एस स्टार्ट इज इक्वल्स टू एस ऑफ पी प्लस जे मॉड एन, ठीक है। तो हम ये जे में क्या स्टोर करवा रहे हैं, सॉरी हम लेंथ में क्या स्टोर करवा रहे हैं, वो लेंथ जो हमारे सेम कैरेक्टर्स की लेंथ है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट इंडेक्स, और सिंपली आंसर में क्या कर रहे हैं, l/3 ऐड कर रहे हैं, एंड अब हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली i इज इक्वल्स टू जे, जहाँ तक हमें सेम लेंथ मिल चुकी है वहाँ अब हम उसके आगे के लिए चेक करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो सिंपली लास्ट में आंसर आउटपुट। तो होप you guys understand this question, and if you have any doubt you can ask in comment section, and I have also seen this question from editorials, okay. So thank you guys for watching. If you have any doubt you can ask in comment section.